नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पॉलिटी मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। तो देखिए, आज का टॉपिक का नाम है डिलिमिटेशन इन इंडिया। ओके, जिसे हम भारत में परिसीमन भी कहते हैं। तो जानेंगे हम लोग परिसीमन क्या है और इसके जो दक्षिण राज्य हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, और जो भी संसदीय सीटों हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है परिसीमन का। आइए हम लोग जानेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ समाचार में क्यों है, आखिर ये जो चर्चा है डिलिमिटेशन का, परिसीमन का, इससे अभी समाचार में क्या देखा जा रहा है। तो देखिए, अभी हाल में ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अश्योर किया है कि जो भी सदर्न स्टेट्स हैं, जो सदर्न स्टेट है, दक्षिण राज्य हैं, दे विल नॉट लूज एनी पार्लियामेंट्री सीट आफ्टर डिलिमिटेशन। बोलने का मतलब है परिसीमन के बाद जो भी दक्षिणी राज्य हैं उनको अपनी जो भी संसदीय सीट है उनको खोना नहीं पड़ेगा। तो आखिर इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो देखो, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि परिसीमन क्या होती है और परिसीमन की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, डिलिमिटेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कैरिड आउट आफ्टर ईच सेंसस। बोलने का मतलब हर जनगणना के बाद, जब भी जनगणना की जाती है उसके बाद परिसीमन यानी डिलिमिटेशन किया जाता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग रीएडजस्ट करते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। यानी कि हम लोग जो है, जो भी मौजूदा सीट्स हैं किस चीज़ में, पार्लियामेंट में, संसद में, जैसे कि लोकसभा सीट हो सकती है, विधानसभा सीटें हो सकती है, तो उसका हम लोग बंटवारा करते हैं जो भी मौजूदा सेंसस यानी कि जनगणना की गई उसके आधार पे जो भी रिजल्ट आया है, जितना किस पर्टिकुलर स्टेट में कितना जनसंख्या है उसके आधार पे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कि आर्टिकल 82 क्या बोलता है। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स दैट आफ्टर ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स मस्ट बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस। यानी कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि हर जनगणना के बाद हम लोग जो है भारत में क्या करते हैं, परिसीमन करते हैं, और उसके आधार पर जो भी सीट का बंटवारा होगा अब नई जनसंख्या के आधार पर होगा। ओके, तो ये संविधान में चीजें लिखी हुई है, तो ये करना कहीं ना कहीं संवैधानिक बात है। ओके, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि परिसीमन का इतिहास क्या रहा है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डिलिमिटेशन इन इंडिया। तो देखो, जब डिलिमिटेशन हर सेंसस के बाद करते हैं, ये लिखा हुआ संविधान में, तो भाई सेंसस कब हुआ, तो 1951 में, 1961 में और 1971 में सेंसस हुआ, जिसके बाद परिसीमन किया गया, यानी कि सीटों का बंटवारा उस समय के जनसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक है, एक चीज हम लोग यहाँ पे समझना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो इसमें क्या होता है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान पार्लियामेंट फ्रोज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अंटिल 2001 सेंसस। यानी कि संसद ने क्या किया, जो भी सीटें थी उसको फिक्स कर दिया 2001 के सेंसस तक के लिए। ठीक है ना, कि 2001 का सेंसस जो भी होगा उससे भी परिसीमन पे कोई असर, सीटों के बंटवारा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया टू प्रिवेंट स्टेट्स विथ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम लूजिंग रिप्रेजेंटेशन वाइल इम्प्लीमेंटिंग फैमिली प्लानिंग मेजर्स। उस समय कोशिश ये की जा रही थी कि जो पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है उसको रोका जाए। तो जो राज्य अपना पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंततः उसका जो पॉपुलेशन होगा वो कम हो जाएगा। और अगर कम पॉपुलेशन होगा और उसके बाद हम सीटों की बंटवारा करेंगे, तो जो राज्य का कम पॉपुलेशन है, जिसने मेहनत किया पॉपुलेशन को कम करने में, उसको इफेक्टिवली कम सीटें मिलेंगी। तो क्या होगा, तो ये जो इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, जिसमें जनसंख्या को, परिवार के जो भी मेंबर्स हैं उसको कम किया जा रहा था। पॉपुलेशन जैसे होता है ना कि 2 लोग के बच्चे 2 ही हों, उससे ज़्यादा बच्चे ना हो, तो ये सब प्रोग्राम लाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये फिर सफल नहीं हो पाते, क्योंकि राज्य इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फिर सही से इम्प्लीमेंट नहीं करती। किस डर से, इस डर से कि कहीं वो पॉपुलेशन को कम कर दे और कल को जब सीटों का बंटवारा हो तो जनसंख्या के आधार पर वो चीज़ होगा, जो राज्य की जनसंख्या कम रहेगी उसको भाई कम सीटें मिलेंगी। ये प्रॉब्लम चीज था। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिलिमिटेशन ऑन लोकसभा सीट्स एंड इलेक्शन। कि आखिर जो लोकसभा सीटें हैं और चुनाव पर परिसीमन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, द नंबर ऑफ सीट्स ईच स्टेट रिसीव्स आफ्टर डिलिमिटेशन विल डिपेंड ऑन द बेस एवरेज, यहां पे ध्यान देना, बेस एवरेज पॉपुलेशन दैट
द फ्यूचर डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिशेस। बोलने का मतलब कि हर जनगणना के बाद जो भी सीटों का बंटवारा होता है वो राज्यों के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं 1970 में क्या बात कही गई। 1977 में ये बात की गई कि ईच MP रिप्रेजेंट्स एवरेज ऑफ 10.11 लाख पीपल। आइडियली कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड दिस एवरेज। बोलने का मतलब कि हर एक सांसद 1977 में लगभग 10 लाख पॉपुलेशन की जिम्मेवारी रखता था। मतलब देख रेख तुम एवरेज तुम डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, तो 1977 में कितना था, लगभग 10 लाख 10.11 लाख। अगर हम लोग इसी रेशियो को आज 2025 में अगर बरकरार रखते हैं कि एक पर्टिकुलर सांसद को लगभग 10 लाख पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा, तो 2025 के पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर लगभग हमको 1400 सांसद की जरूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि संसद में बैठने की कैपेसिटी 888 है, 888 है। तो भैया इतने सांसद तुम कहाँ से ला करके बैठाओगे। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला बेसिस पे जो डिवीज़न करने का है सीटों का हर परिसीमन के बाद, मतलब हर जनगणना के बाद जो परिसीमन करते हैं उसके बाद, तो ये फॉर्मूला तो सही से कारगर साबित होता नज़र नहीं आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। एक प्रॉब्लम जो और बहुत बढ़ के निकल के आ रहा है वो ये चीज़ है कि अगर 2025 जो अभी जनगणना चल रही है, 26 में रिपोर्ट आने वाला है, ठीक है, अगर उसके आधार पर मान लो सीटों की बंटवारा होगा, तो जो उत्तरी राज्य हैं, खास करके यूपी, उत्तराखंड या फिर बिहार, झारखंड, तो यहाँ पे तुम एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे जो मौजूदा, जैसे यूपी और उत्तराखंड का हम लोग मिला लें सीट, तो ये 85 से लगभग 250 तक इंक्रीज करेगा। वहीं बिहार और झारखंड का भी अगर हम लोग मिला लें उत्तरी राज्य में, अगर तुम इसको कंसिडर करो, तो ये भी लगभग 25 से 82, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा की तरफ ये चीज़ें मूव कर रही है, लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज कर रही हैं सीटें। ठीक है, लेकिन वही तुम अगर सदर्न स्टेट्स को देखो, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो तमिलनाडु में 39 से लेकर के लगभग ये 76 तक इंक्रीज करेगी, मतलब बढ़ेंगी तो, लेकिन तुम देखो कि रेट बढ़ने का बहुत ही कम है, मतलब दुगना भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और कहाँ, उत्तरी राज्य में लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं केरला का भी सेम चीज़ है, देखो 20 से 36 तक सीटें बढ़ेंगी, यानी कि लगभग डबल से थोड़ा कम ही है। तो हम कह सकते हैं कि नए जो 2026 में जनगणना आने वाला है उसके हिसाब से अगर परिसीमन किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा, तो उत्तरी राज्य में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा सीटों का। ठीक है, किसकी सीटों का, पार्लियामेंट की सीटों, पार्लियामेंट में सीटों का। ओके, पार्लियामेंट में सीटों का, तुम इसको लोकसभा सीट भी बोल लो, ठीक है ना, लोकसभा सीट भी तुम इसको बोल सकते हो। ठीक है, या फिर अगर तुम वहीं तुम अगर देखोगे सदन यानी दक्षिणी राज्य में अगर तुम देखोगे, तो इनका सीट का इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रहा है, काफ़ी कम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को सिंपल समझाने के तौर पे समझा सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर 2026 के जनगणना के अनुसार परिसीमन किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा और सीटों को देखा जाएगा, तो उत्तरी राज्य में सीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और दक्षिणी राज्य में उतनी ज़्यादा सीट का मतलब उतनी ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रॉब्लम क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, इलेक्शंस में, चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, रीजनल पार्टीज इन साउथ फियर दैट डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन विल बेनिफिट पार्टीज विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इन नॉर्थ इंडिया। बोलने का मतलब जो भी लोकल लेवल पे पार्टी है, ठीक है ना, तो वो जो रीजनल पार्टीज है साउथ की, उनको तो भाई ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल साउथ में स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, लगभग सीटें कम मिलेगी उनको, लोकसभा या संसदीय सीटें, तो वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। वहीं पे जो उत्तरी राज्य हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा सीटें मिलेंगी और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ की जो राजनीतिक दल है, उनको भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। ओके, कंसर्न्स ऑफ सदर्न स्टेट्स, तो यही प्रॉब्लम है जो कि दक्षिण के राज्य बार बार हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज को। सदर्न स्टेट्स फियर दैट डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉपुलेशन विल रिड्यूस देयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, वीकनिंग देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बोलने का मतलब कि अगर 2026 के जनगणना के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ, तो जो दक्षिणी राज्य हैं उनको कम कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा संसद में, और ओवरऑल इंडिया में जो भी गवर्नेंस का तरीका है, जो भी पॉलिटिकल
एम्पावरमेंट में पॉलिटिकल पावर है वो कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट्स को कम हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, ओके। सो ये प्रॉब्लम, ये जो पॉइंट निकल के आ रहा था, यही चीज़ आपको समझाना था। तो हम लोग देखते हैं आखिर गवर्नमेंट इस पर क्या स्टेप लेती है, किस तरह से परिसीमन या फिर डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है सीटों को बंटवारा के लिए, ताकि दक्षिणी राज्यों को प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ हम जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।